बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा ये सेशन जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से जॉब्स अनाउंस की गई हैं, बजट ऑफिसर की, अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर के नाम से, उसमें बहुत सारे हमारे जो ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं उनको भी इशू आ रहा है, क्योंकि एक नई जॉब ऐसी है जिसकी रैंकिंग नेचर बहुत कम है, यानी कि बहुत कम से आती है इतनी बड़ी तादाद में। सो जितने भी 16 ग्रेड में या ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड लोग जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं या फिर कॉमन व्यूअर जो भी हैं, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको लाजमी अवेल करना चाहिए। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इतनी ज़्यादा तादाद में एक कॉमर्स, मैनेजमेंट साइंसेस, फाइनेंस के लोगों के लिए जॉब्स का आना, और एक डिसेंट डिपार्टमेंट के अंदर और एक अच्छे ग्रेड के अंदर। सो चलते हैं अपने इस सेशन की तरफ। इस सेशन में मैंने आपको जितनी आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड क्यूरीज़ हैं, हमारा प्रिपरेशन का रोड मैप क्या है, कौन से एरियाज़ को हमने टच करते हुए जाना है, तैयारी करने का तरीक़ाकार क्या होगा, नोट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से कई सारे लोगों के क्वेश्चन थे, वो भी आपको हमने एड्रेस करना है। तो ये सारी बातें होंगी। तो इसका टाइटल सबसे पहले BPS 17 की जॉब ऑन रेगुलर बेसिस, सबसे बड़ी जो एक पॉजिटिव चीज़ इसमें है वो ऑन रेगुलर बेसिस ये जॉब है। यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से मैक्सिमम जितनी आजकल जॉब्स आप ऐड होती हैं वो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखते हैं। सो रेगुलर जॉब होने का मतलब है जॉब प्रोटेक्शन। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर, ये इसके टाइटल हैं। सब ही टाइटल अपने यूनिक हैं, बड़े अच्छे हैं और बड़े तगड़े हैं। सो आगे चलते हैं। जो कुछ इन्फॉर्मेशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी है, पहले उस पर भी बात करेंगे, लेटर अपने क्यूरीज़ की तरफ चले जाएंगे। 84 टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, जिसमें से ओपन मेरिट पे 52 हैं। स्पेशल पर्सनस का जो कोटा है वो 5 का है। मिनॉरिटीज़ 4 हैं और 23 रिजर्व्ड है, यानी कि उनके पास से वुमेन ही होंगी, वुमेन कोटा। सही जी। अच्छा जी, इसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन की ख़ुद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस किया, उसमें MCOM का मेंशन है, BCom ऑनर्स या फिर 16 ईयर एजुकेशन। 16 ईयर एजुकेशन का मतलब है कि डायरेक्टली 16 ईयर टाइटल जो भी आपकी जॉब्स का है वो कॉमर्स में है, फाइनेंस में है या फिर आपकी अकाउंट्स में है, तो आप एलिजिबल हैं। यानी उन्होंने स्पेसिफाई किया 16 ईयर एजुकेशन इन कॉमर्स और फाइनेंस और अकाउंटिंग फ्राम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड HEC। ठीक है, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिकॉग्नाइज्ड ऑटोमेटिकली होती हैं। अच्छा, इसके बाद फर्दर जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन करी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ही एक क्वालिफिकेशन है जिसमें उसने लेक्चरर कॉमर्स के अगेंस्ट एलिजिबिलिटी डिफ़ाइन की हुई है कि कौन से लोग उसके एलिजिबल होते हैं। तो मोस्टली उसमें जो है सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कॉमर्स को डिफ़ाइन किया है कि कॉमर्स की फील्ड के अंदर कौन कौन से आते हैं। सो जो उन्होंने 16 ईयर एजुकेशन ऑफ कॉमर्स या MCOM का या BCom ऑनर्स का है, सो उसमें ये डिफ़ाइन हो जाती हैं चीज़ें। तो जिन्होंने ये डिग्री रखी हुई है, या तो फिर दो उसके ऑप्शन हैं, या तो चुप करके अप्लाई कर दें, कोई नहीं, इतनी ज़्यादा फ़ीस तो नहीं है, 500 उसकी PPSC की फ़ी अप्लाई करने की, अप्लाई आप कर दें, लेटर ऑन आप चांस तो लेना उसको। अगर ये नहीं है तो फिर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को ईमेल कर सकते हैं, वो आपको रिस्पांस करेगा। और होप्स हो कि 1-2 दिनों के अंदर लोगों ने, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने ईमेल की है, तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन उनकी तरफ से इशू भी हो जाएगा कि एलिजिबल इनके लिए क्या है। लेकिन जब आप उसके अप्लाई करते हैं तो उसके 8-9 ग्रुप बने हुए हैं, कोई ना कोई आपके लिए सूट होता होगा, आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपकी डिग्री है सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, जिसमें MCOM, MA फाइनेंस, MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, MS बैंकिंग एंड फाइनेंस, MBA मार्केटिंग, MBA फाइनेंस, MBA एग्जीक्यूटिव, MSc इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, BSc ऑनर्स बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA ऑनर्स, MSc फाइनेंस, MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, BSc ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ACCA, BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS ऑनर्स मैनेजमेंट, BBIT फाइनेंस। ये सारे के सारे
जो जब लेक्चरर कॉमर्स के लिए, क्योंकि वो कॉमर्स फील्ड के लिए स्पेसिफाइड है तो उसमें एलिजिबल हो सकते हैं, तो क्यों नहीं ये अकाउंट्स में भी आते हैं, फाइनेंस में भी आते हैं, तो कॉमर्स में भी आते हैं ये डिग्रीज। सो इनकी लाइकली चांसेस हैं कि ये एलिजिबल है। सो इस पे आप लोगों को जो थ्योरी है क्वालिफिकेशन के रिलेटेड मैक्सिमम के यहाँ पे आंसर हो जाता है। अब चलते हैं आगे। जो मेल के लिए एज लिमिट है 37 है और इसमें 5 ईयर की जनरल रिलैक्सेशन ऐड नहीं है, यानी कि मेल 42 पे चले जाएंगे और फीमेल 45 पे चले जाते हैं विद रिलैक्सेशन। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो है 21 से 30 तक पहले 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन होती थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ूंगा क्योंकि मेरा एक जगह पे डिस्कशन हो रही थी तो मैं उस वक्त ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो पहले ये 21 से लेके 30 साल तक होती थी 5 साल की रिलैक्सेशन, अब 5 की बजाय ये 7 हो गई है। तो 37 जो है ये एज लिमिट है। मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर नहीं होगी बल्कि ये 37 ही रहेगी, आप इससे ज़्यादा ना सोचें। हाँ, कोई सर्विंग है, सर्विस का है तो उसको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन। तो अब ये जो फीमेल को मिली थी उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिली थी, तो इस तरह से उनकी 7 ईयर पहले ही थी और 3 साल उनको एक्स्ट्रा मिल गई। सो ये 10 इस तरह से। तो किसी का अगर केस आता है एज के लिहाज से भी वो भी पीपीएससी को डिफाइन कर सकता है, और यहाँ पे उन्होंने अपने रूल्स को भी रेफ़र किया, मैंने उनको अभी तक गो थ्रू नहीं किया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर किसी का इस तरह से केस है तो वो डिस्कस कर सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आप प्रोफाइल में नंबर देख सकते हैं, तो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन मेल के लिए जो उन्होंने एडवर्टाइज़ किया 37 और फीमेल के लिए 40 है। अगर किसी की सर्विस, गवर्नमेंट की सर्विस 2 साल कंटिन्यूस है तो वो 10 साल के लिए ऑटोमेटिकली और उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके बाद फर्दर जो है ओपन जहाँ पे पेपर के पैटर्न के हिसाब से सिलेबस की बात की, 1 पेपर MCQ टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन, सिलेबस इज एज अंडर। अब क्वालिफिकेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट पोर्शन है 80% है और कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस 20%। अब यहाँ पे मैं थोड़े से कुछ आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे देखें उन्होंने क्वालिफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस उठाने हैं, सो जनरल उठाएंगे। ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिन्होंने MCOM वालों ने भी पढ़े हों, MBA वालों ने भी पढ़े हों, ACCA वालों ने भी पढ़े हों, अकाउंटिंग वालों ने भी पढ़े हों। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़े होंगे। तो कॉमन सब्जेक्ट इनमें से जो भी होंगे उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, नंबर 1। दूसरे नंबर पे कई सारे लोग MCQs पैटर्न की तरफ मूव करते हैं कि जी हम MCQs पैटर्न की फ़लाँ बुक ले लें, फ़लाँ बुक ले लें। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, उसको सिवाय अपनी सेटिस्फैक्शन के अलावा कोई आपको फ़ायदा नहीं होता। हाँ, ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और आप उनको मैयर करना चाहते हैं कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, फिर तो वो ठीक है आपकी बुक कि जी देखें क्वेश्चन नंबर एक क्विज़ है या फिर एक 100 क्वेश्चन है टॉपिक में से, आप क्वेश्चन 1 की तरफ फोकस करते हैं तो आप उसको रीड करते हैं, समझते हैं कि इसका ऑप्शन ABCD कौन सा ठीक है, आप समझते हैं कि C ठीक है। जब आप उसका आंसर देखते हैं तो वो देखते हैं कि B है या C ही ठीक था, तो इट्स मीन कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो ठीक चल रहे हैं अगर मैक्सिमम के आंसर आप ठीक कर रहे हैं। तो अगर आपके रॉन्ग हो रहे हैं तो वो तो एक टेस्टिंग टूल के तौर पे तो ठीक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज ए लर्निंग टूल की तौर पे आप नहीं यूज़ कर सकते। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का तरीक़ाकार ये है, पैटर्न ये है कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उठाता है। कंसेप्ट जितने आपके अच्छे होंगे उतना आसानी से आप पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उतना आप नहीं कर पाएंगे। और आजकल मसला ये है कि लोग जो जॉब करने वाले होते हैं वो मैक्सिमम एप्लीकेंट्स होते हैं और वो अपने सब्जेक्ट से अनटच होते हैं। कई सारी चीज़ें ड्यूरिंग स्टडीज़ उनकी बड़ी क्लियर होती हैं, लेकिन लेटर ऑन जब चूँकि रिवीजन नहीं होती तो वो सारी चीज़ें वो फेड ऑफ हो चुकी होती हैं और वो इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने 3.5 से ऊपर CGPA लिया हुआ था तो मेरे लिए सिलेबस का कोई इशू नहीं है। तो ये इस गलत फहमी के अंदर मारे जाते हैं। जब जाते हैं तो पता चलता है यार ये चीज़ मेरे कन्फ्यूजन होगी, मैंने ऐसे करना था या इसको स्टडी करके आता तो ज़्यादा बेहतर होता। सो कभी भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें, उसको ईजी नहीं लेना। ये आपका टाइम होता है प्रिपरेशन का, एग्ज़ाम वाला दिन उनका होता है आपको मैयर करना, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एकेडमिक जो भी आपकी एलिजिबिलिटी उसको मैयर करना उनका दिन होता है।
अपने टाइम में आपने लेज़ी नहीं रहना, बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। और हम इसके लिए जो अपना कोर्स हार्वर्ड अकेडमी ऑफ़र कर रही है, वो पहले फ़ेज़ में, पहले महीने में, ये जो जनवरी का आज से स्टार्ट हो रहा है, उसमें हमने लेक्चर सीरीज़ और क्विज़ेज़ को फोकस करना है। और लेटर ऑन जब हमारा सिलेबस कवर हो जाता है, उसके बाद अगर सिलेबस कवर नहीं भी हो पाता फुल, तो हमने साथ में डेली बेसिस पे टेस्ट के एरिया में आपको बताते चलेंगे कि आज के या कल के दिन में ये टेस्ट इस सब्जेक्ट में से इस चैप्टर में, या लेक्चर नंबर 10 से 11 तक, 10 से 20 तक, 10 से 15 तक, जितना भी टारगेट सेट होगा उसमें से हम लिखेंगे कि जी, या फिर इस टॉपिक में से हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे, या पूरे पोर्शन इस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। तो वो क्वेश्चंस फिर उसी तरह से हम आप लोगों के टेस्ट ऐड करेंगे। क्विज़ेस प्रैक्टिस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्विज़ हमें लगेंगे, क्वेश्चंस लगेंगे, वो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम ऐड कर देंगे आपके सिलेबस में, जिन पे आप प्रैक्टिस किया करेंगे। और दूसरा, हम साथ में आप लोगों के ऐड कर देंगे टेस्ट, और वो भी डेली बेसिस पे हुआ करेगा, या फिर उसमें स्पेसिफाई कर देंगे कोई स्टूडेंट लेट ज्वाइन करते हैं तो, या बाद में उनको पता चलता है, तो उसका भी इशू नहीं है। वो देखते हैं कि डेट मैंने ये टेस्ट अटैम्प्ट करना है, तो एक दिन में ये टेस्ट अटैम्प्ट करना है, मुझे पहले ये सिलेबस या ये लेक्चर्स गो थ्रू करने पड़ेंगे। सिलेबस भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, और उसमें लेक्चर्स की तादाद भी स्पेसिफाई की जा सकती है कि लेक्चर नंबर 20 से लेकर 30 तक ये टेस्ट होगा। आप एक दिन मिस भी कर जाते हैं, तो वो जब भी आप लेक्चर्स 20 से 30 अटैम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद फ़ौरन से आपने वो टेस्ट अटैम्प्ट करना होगा। इस तरीके से आप अकाउंटेबल भी हो जाते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं, एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, टीचर की बात सुनते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रहा होता है, बाद में रिपीट कर रहा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा वो जो है वो माइंड का भी यूज़ नहीं होता, थोड़ा रिलैक्स भी रहते हैं, और चीज़ों की अच्छे तरीके से गो थ्रू भी हो जाते हैं। ये है हमारा पोर्शन, दोनों क्वालिफिकेशन और कंप्यूटर के पोर्शन से। मैं दोनों के एरियाज़ को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ, डिफ़ाइन कर देता हूँ कि हमने टच किस किस एरिया को करना है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी पूरी बुक को हम उठा के टच करें, बल्कि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें लगते हैं वो हम उठा के उसमें से डालते जाएंगे। कॉमर्स है, अकाउंटिंग है, ई कॉमर्स है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसके अलावा फिनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग, टैक्स के रिलेटेड, मार्केटिंग ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, इसको तो छोड़ दें, इतना कोई ज़्यादा नहीं, बैंकिंग लॉ एंड थ्योरी, इसको भी इतना नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इकोनॉमिक्स, इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों हो सकती हैं। फिनेंशियल मार्केट्स के बारे में सवाल आ सकता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट और पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मार्केटिंग, ये दोनों, यही जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलग से है, और बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस मार्केटिंग दोनों एक, यानी कि मैनेजमेंट और मार्केटिंग इसमें आ जाता है। रिसर्च मैथोडोलॉजी इन कॉमर्स, तो ये वो पोर्शंस हैं, ये वो पार्ट्स हैं जहाँ से हमने टच करना है। और साथ में आपको बताते चलें कि जो आपका कंप्यूटर का पार्ट है, उसमें कंप्यूटर की बेसिक्स होगी, मैं सारा आगे फर्दर रीड नहीं कर रहा। नंबर सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, विंडो 10 हो गई, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग IT एक्ट 2008, इसको हम देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर का पार्ट कवर हो जाता है। और हमने जो जितने भी आप लोगों में से एस्पिरेंट्स हैं, वो हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं हार्वर्ड अकेडमी प्लान कर रही है कि हम नोट्स प्रोवाइड करें। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर मैक्सिमम, क्योंकि एक स्पेसिफिक पोस्ट है, तो इसमें सिर्फ पंजाब के लोग ही अप्लाई कर सकते होते हैं, तो जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स देख रहे हैं और वो नोट्स में भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनको 1 महीना लग जाएगा, तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हों वो हमें बता सकते हैं, हम उसका मैकेनिज़्म फिर डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अगर इनकी सफिशेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हुए, तो फिर हम 2-3 टीचर्स को एंगेज कर लेते हैं जो हमें इसमें हेल्प आउट कर दें, और हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, और जिसमें से हम सिलेबस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, साथ में आप लोगों के जो क्विज़ हैं या फिर आपके MCQ टाइप है वो भी ऐड कर देंगे, जो आपके नोट्स टाइप पे चलेगा। तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो कास्ट है वो 2000 के अराउंड में होगी, क्योंकि टीचर्स को भी कंपनसेट करना, कंपाइल करना, और प्रिंटिंग भी हमें वो बुक फॉर्मेट पे नहीं, एक मैनुअल सी करनी पड़ेगी, और वो कॉस्टली भी पड़ती है। इसमें कोई इतना नहीं होता, लेकिन हमने वो टीचर्स को चूँकि कंपनसेट करना होता है अपने स्टूडेंट्स को, फिर हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हार्वर्ड अकेडमी का एक जो है वो आप लोगों के लिए एफर्ट जो है आपके हाथ में आ जाती है, तो उसमें हेल्प होता है। इसी तरह से इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू के जो हमने नोट्स बनाए थे, तो सिलेबस फुल हमने कवर किया था, तो स्टूडेंट्स को उसमें से भी बड़ा फ़ायदा हुआ
था। अब देखें कि मंथ ऑफ जनवरी में हमने लेक्चर्स, क्विज़ेस सब्जेक्ट वाइज को फोकस करेंगे, और जो हमारा मंथ ऑफ फरवरी होगा उसमें डेली सब्जेक्ट वाइज हम टेस्ट कंडक्ट किया करेंगे। एक दिन में ये नहीं है कि हम 3 सब्जेक्ट के टेस्ट लेंगे, बल्कि एक दिन में एक ही टेस्ट होगा, लेकिन इसमें होगा कि सिलेबस हमने अगर 2 महीने के अंदर कवर करना है तो किस तरह से। और एक आपको बात बताते चलें, इसी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी और फेसबुक ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर लें। जो वक्तन फ़वक्तन नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। और साथ में आपको ये बताएं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो, अगर आप ऑलरेडी उस पर अप्लाई कर चुके हैं, आपको आइडिया होगा कि इतना ज़्यादा वो टाइम नहीं देता आपके टेस्ट के लिए। सो आप उसको माइंड में ये रखें कि 2 महीनों के अंदर अंदर आपने तैयारी कंप्लीट अपनी करनी है, और उसके बाद ही आपने, तो हमारा कोर्स जो अवेलेबल हो चुका है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पोर्शन में, जो हार्वर्ड एकेडमी की वेबसाइट है उसको विज़िट करेंगे तो जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एरिया है उसमें आपको आपका कोर्स असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स या बजट ऑफिसर के नाम से शो हो रहा होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसकी लेक्चर्स की सीरीज़ जो हमने ऐड की, अभी उसमें कंप्यूटर भी ऐड होगा, सारी चीज़ें उसमें ऐड अप होती जाएंगी। वो इस हद तक ही नहीं है, उनको ये नहीं फील करना कि 150-200 लेक्चर अभी हैं तो इसी को हमने कवर करना है। ये और भी काफ़ी सारे लेक्चर्स आने हैं, तो आप विदाउट एनी डिले कोर्स को ज्वाइन करें और तैयारी आज से ही स्टार्ट करें। बाकी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।